Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 9th exercise 5.1. Student exercise 7.1 में हमने एक्सोम पढ़ा था SAS साइड एंगल साइड। फिर स्टूडेंट थ्योरम 7.1 पढ़ी हमने AS से। इसमें क्या होता था, जो टू साइड्स इक्वल अगर उनके बीच का एंगल है टू ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे। और इसमें क्या होता है, जो दो एंगल इक्वल है अगर उनके बीच की साइड है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने एक्सरसाइज 7.2 में एक्सरसाइज 7.2 में स्टूडेंट कल हमने थ्योरम 7.2 पढ़ी थी, जिसमें क्या था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इज इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, ये इक्वल साइड है, तो इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड, सॉरी इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या होगा स्टूडेंट, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल C। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और थ्योरम 7.3 स्टूडेंट इसकी कन्वर्ट थ्योरम है। क्या 7.3 में साइड्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होते हैं। मान लीजिए एंगल B एंगल C के इक्वल है तो AB इक्वल टू AC होगा। तो स्टूडेंट ये अब तक हमने एक्सोम पढ़ा है 7.1 SAS साइड एंगल साइड। थ्योरम 7.1 पढ़ी है AS से एंगल साइड एंगल। थ्योरम 7.2 पढ़ी है कि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और थ्योरम 7.3 पढ़ी है, अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो इनके बेसिस पे स्टूडेंट एक्सरसाइज हमने इन एग्जाम और थ्योरम 7.1 के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी। अब इन सब के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज करने जा रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, AD is the perpendicular bisector of BC। AD perpendicular bisector means ये 90 है और ये दोनों साइड इक्वल होगी स्टूडेंट। BD equal to DC। Show that ABC is an isosceles triangle। ये दिखाना है कि ABC है जो isosceles triangle है, इसका मतलब हमें AB equal to AC दिखाना है। गिवन आप लिख लीजिए AD perpendicular BC एंड BD इक्वल टू DC। ये तो स्टूडेंट हमें पता है। तो प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC AD इक्वल टू AD, ये क्या होगा स्टूडेंट, गिवन है। BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC each 90 degree। So triangle ADB congruent होगा जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जो करस्पॉन्डिंग साइड है तो कह सकते हैं, देखिए क्या स्टूडेंट AB AC के करस्पॉन्डिंग है, यस स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग साइड है, तो अब कह सकते हैं AB इक्वल टू AC बाय CB CT।
और ये स्ट्रेंथ आप किसे कह सकते हैं, SAS क्राइटेरिया। तो ये प्रूव करना था स्टूडेंट, आपको हो चुका है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ABC is an isosceles triangle in which ABC एक isosceles triangle है जिसमें क्या altitude B and CF, BE and CF. BE is an altitude on AC and CF also an altitude on AB. B and CF are which altitude B and CF are drawn to equal sides AC and AB. तो given क्या करते स्टूडेंट, AB इक्वल टू AC हमें पता है और BE परपेंडिकुलर AC where CF परपेंडिकुलर BE परपेंडिकुलर AC and CF परपेंडिकुलर AB, ये हमें पता है। और क्या पता है, टू इक्वल साइड्स AC and AB रेस्पेक्टिवली शो दैट, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है B इक्वल टू CF, B इक्वल टू CF, ये हमें प्रूव करना। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हो, यहाँ से आप दो ट्रायंगल अलग निकाल लीजिए, AEB, एक तो निकालिए स्टूडेंट AEB और दूसरा निकालिए AFC। AFC ये 90 है, ये 90 है, ये इक्वल है AB और AC। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। अब से पहले हमने कई ट्रायंगल्स में ये प्रूव किया है कि जिसमें देखिए, वैसे तो SAS क्या होता है, AS से क्या होता है कि जो दो ट्रायंगल इक्वल हैं, जिनके एंगल इक्वल हैं, उनके बीच की साइड होनी चाहिए। बट स्टूडेंट ये वाली प्रॉपर्टी हमने ऐसे ट्रायंगल्स में अप्लाई कर दी जिसमें क्या है, जिसमें बीच का एंगल इक्वल नहीं है। फिर मतलब हमने AS की एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल इक्वल है और हमने क्या अप्लाई कर दी AS से। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और साइड ये इक्वल, तो ये ट्रायंगल इक्वल है स्टूडेंट। तो ASP से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करके दिखाई, ASP से एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी इक्वल होगा। दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो इक्वल होगा ही, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी इज से दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। इन दोनों का और इसका सम 180, इन दोनों का इसका सम 180, तो ये दोनों दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो इक्वल हो गई। तो इसकी कॉरोलरी क्या बन जाएगी स्टूडेंट, ASC की, ASC की कॉरोलरी बन जाएगी AAS, एंगल एंगल साइड। मतलब अगर टू ट्रायंगल्स में टू एंगल इक्वल हैं और कोई एक साइड इक्वल है, किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हैं और कोई एक साइड इक्वल है, तो हम AAS क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इनमें हम जो क्राइटेरिया अप्लाई करने जा रहे हैं, या तो एक काम कर दे रहे हैं कि इसमें भी हम ASC से आपको करके दिखाएंगे, बट आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम फिर आपको AAS अप्लाई करवाएंगे, एंगल एंगल साइड। तो देखिएगा स्टूडेंट प्रूफ में, देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है, आप इसे x मान लीजिए तो ये भी आपका x हुआ, और इसे 1 मान लीजिए और इसे 2 मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इन ट्राइंगल AEB में क्या स्टूडेंट, x प्लस 90 प्लस 1, x प्लस 90 प्लस 1 इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इन इक्वेशन इन ट्रायंगल AFC x
प्लस 90 प्लस 2 इक्वल टू 180। ये 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करिए। क्या होगा साइन सब्ट्रैक्ट करने से? ये साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। x से x, 90 से 90, एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 0, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। नाउ इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC देखिए स्टूडेंट, ये आपने 1 2 के इक्वल प्रूव कर दिया। आप लिख सकते हैं AEB एंगल AEB इक्वल टू AFC ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। और क्या स्टूडेंट? AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। और ये तो प्रूव करना है स्टूडेंट, AB इक्वल टू AC, तो हाँ AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। साइड कौन सी इक्वल है स्टूडेंट? 1, ये है ना इक्वल, तो 90 को लिखने की जरूरत नहीं है, 90 मत लिखिए। आप लिखिए क्या? एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या किया है? प्रूव किया है। और एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है? दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्रायंगल ABE या AEB, ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AEB AFC के बाय ASC, एंगल साइड एंगल। देखिए स्टूडेंट, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, और AB इक्वल टू AC। तो आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? B इक्वल टू CF लिख सकते हैं। B इक्वल टू CF बाय CPCT, ये प्रूव करना था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में क्वेश्चन शुरू जब हमने किया तो मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था और ये वाला इस वाले के, तो थर्ड वाला इक्वल आना ही आना है। तो अब से पहले जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया, ये वर्क करके हमने निकाल दिया थर्ड एंगल इक्वल है, और फिर AS से प्रॉपर्टी यूज कर दिया। तो मैं कह रहा था स्टूडेंट के AS से जो हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल है उसकी कर्ल ये होती है AAS, एंगल साइड। तो अब के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें जो AS से कॉन्ग्रुएंस रूल है उसकी कर्ल अप्लाई करेंगे, विच इज AAS, एंगल साइड। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABC is a triangle in which altitude B and C have two sides AC and AB are equal। एक ट्राइंगल ABC है और B जो एल्टीट्यूड है वो CF के इक्वल है। तो गिवन लिख लेते हैं स्टूडेंट, और हमें प्रूव करना है साइड AC and AB are equal। शो दैट, ये प्रूव करना कि ABC जो ट्राइंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF के AB, ये E होना चाहिए, ABE, हाँ ये E है स्टूडेंट, ABE इक्वल कॉन्ग्रुएंट ACF, ठीक है, और AB इक्वल टू AC, ये प्रूव करना स्टूडेंट हमें। गिवन जो है, जो इंफॉर्मेशन हमें पता है वो लिख लीजिए। हमें पता है BE इक्वल टू CF, BE परपेंडिकुलर AC और CF परपेंडिकुलर AB। BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB।
और हमें करना क्या है स्टूडेंट, टू प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट और सेकंड। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ये टू ट्रायंगल्स अलग निकाल लेंगे, ए ई बी ये वाला और ए एफ सी ये वाला स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल आपने अलग निकाले, ए ई बी और दूसरा क्या, ए ई बी ए एफ सी, ए एफ सी। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट ये 90 है, ये 90 है और B इक्वल टू सी एफ के है, ये कॉमन है। तो अभी मैंने बताया था कि आगे कहीं ऐसी बात आएगी जहाँ ए एस से प्रॉपर्टी अप्लाई होती होगी, वहां हम ए एस से की कॉर्नरी यूज कर लेंगे, विच इज ए एस, एंगल एंगल साइड। इन ट्रायंगल ए ई बी जो कि हमने नीचे बनाया है, ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी जो कि नीचे बनाया है, ए एफ सी। क्या क्या है स्टूडेंट हमारे पास, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री। और क्या है स्टूडेंट हमारे पास, B इक्वल टू सी एफ है, बी इक्वल टू सी एफ। सो ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए एफ सी के बाय ए एस। ये किसकी कॉर्नर है स्टूडेंट, ए एस सी की। किससे आई है ये ए एस ए से आई है स्टूडेंट, ए एस से, विच इज थ्योरम 7.1 और ये क्या है, ए एस थ्योरम 7.1 की कॉर्नरी है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं, ये आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया स्टूडेंट, ए ई बी और इक्वल टू ए एफ सी। तो हमें ए बी ई और ए बी लिखा स्टूडेंट हमने, ए बी ई और यहाँ ए सी एफ बिल्कुल ऐसे लिख सकते थे, और ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ। बस आपको ये देखना स्टूडेंट, लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना क्या आपका कॉरेस्पोंडेंस ठीक है, क्या ए के इक्वल है, क्या बी सी के इक्वल है, क्या ई एफ के। देखिए ई 90 एफ 90 बिल्कुल स्टूडेंट, ये आपने कर दिया। अभी आपको क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी। तो ये कर सकते हैं, सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।